नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष। आपका स्वागत है हॉन्टेड वर्ल्ड 07 चैनल में। बस आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी जो पूरी तरह ब्रूटल है, 18+ है, जिसे सिर्फ अडल्ट देख सकते हैं। मतलब वो सीन नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर बहुत बुरे सीन है जो कि सिर्फ बड़े ही देख सकते हैं। तो कृपा करके बच्चे इस मूवी से दूर रहें। स्टार्टिंग कुछ इस तरह है। अभी हमें 3 लोग दिखाई देते हैं स्टार्टिंग में, 2 कजिन्स प्लस उनका एक बॉयफ्रेंड। सुमेश, टेरेसा, जेसिका प्लस उसका बॉयफ्रेंड कैलेब। वो तीनों वेकेशंस पे आए होते हैं, मजे ले रहे होते हैं। और तभी जो जेसिका होती है वो पोजेस होती है। वो कैसे, वो हमें आगे पता चलेगा। तभी जेसिका अंदर चली जाती है और जो टेरेसा होती है वो आराम से नॉवल पढ़ रही होती है। बड़ी फेमस नॉवल है, लेकिन उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं, तो हम उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। टेरेसा अंदर चली जाती है जेसिका के पास। जेसिका अंदर आराम से सो रही होती है। तभी जब उसके ऊपर उसके साथ वाली चेयर के ऊपर बैठती है, तभी जेसिका उठती है और वो नॉवल पढ़ती है बिना देखे पीठ के बल। जेसिका नीचे गिर जाती है और टेरेसा बुरी तरह डर जाती है। वो उसके पास जाती है धीरे धीरे, तभी एकदम से उठती है और उल्टी कर देती है। और जेसिका टेरेसा के बाल पकड़ के नोच डालती है। वो बाहर आती है, टेरेसा खून से लथपथ होती है। जेसिका मतलब कि एक ड्रोन को पकड़ लेती है, अपना मुंह पे ऊपर मार लेती है, जिसकी वजह से जेसिका पानी में गिर जाती है। कैलेब उसके पीछे जाता है, लेकिन वो कैलेब को भी मार डालती है। उसका जो सर होता है वो उधर से उधर मार देती है, पानी में से निकाल के वो परे मारती है ग्राउंड में। जेसिका पूरी तरह लथपथ होती है खून से, क्योंकि उसके आधे बाल खींच डालते हैं। तभी जेसिका लेविटेट करती है और हवा में से दांसू एंट्री देकर खड़ी हो जाती है पानी में से निकलकर। और तभी पीछे से इंट्रो आ जाता है। टेरेसा बुरी तरह डरी होती है और वहीं पर ही बैठी होती है, उसे देखती है बड़ी हैरानी से। कहानी एक दिन पीछे चल रही होती है। हमें स्टार्टिंग सीन में एक बेथ नाम की एक लड़की दिखाई जाती है, जो कि अपनी मतलब कि प्रेगनेंसी चेक कर रही होती है, भी वो प्रेग्नेंट है कि नहीं। उसे शक होता अपने आप पे, लेकिन इस बार वो पक्का प्रेग्नेंट होती है। तो वैसे वो एक म्यूजिशियन है, तो वो ज़्यादातर बाहर ही रहती है। उसकी एक सिस्टर भी होती है, एली होती है, मतलब कि उसकी सिस्टर एली। और साथ में फ्रेंड्स वो एक टैटू आर्टिस्ट होती है, सिंगल मदर होती है। उसके बच्चे भी होते हैं, डैनी, ब्रिगेट और चाइल्ड कैसी, जो कि सबसे छोटी है। वो घर आती है और तभी वो अपार्टमेंट शिफ्ट करने वाले होते हैं, लेकिन उसके जो हस्बैंड होते हैं वो बच्चों से दूर रहते हैं। वो मतलब पैसे भिजवा देते हैं, उन्हें ये लगता है भी पैसे भेजने से ही अपनी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है, मतलब पैसे भेज दो वही बहुत है। वो घर आती है उनके मतलब वही अपार्टमेंट में, जो कि बहुत ज़्यादा बेकार अपार्टमेंट होता है, जो कि लॉस एंजलिस में होता है। वो एक कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि बिल्डिंग होती है। वो दोनों मिलती हैं आपस से, मतलब हाल चाल पूछती है, लेकिन उनके बीच में थोड़ी सी दरार आ जाती है। बिल्डिंग शेक करने लग जाती है, जिससे अर्थक्वेक आ जाता है। बच्चे जो मतलब कि बेसमेंट में होते हैं, मतलब कि पार्किंग लॉट में पिज़्ज़ा लेकर घर आ रहे होते हैं, लेकिन उनके हाथ से पिज़्ज़ा गिर जाता है। वो एक साथ मतलब कि एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। तभी एक चेम्बर खोल जाता है, मतलब कि तभी उसके नीचे डैनी जाता है, उसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। वहाँ पर कुछ रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स पड़े होते हैं, जैसे कि 3 फोनोग्राफी रिकॉर्ड्स पड़े थे, जो कि 1923 के थे। एक स्ट्रेंज बुक पड़ी होती है, जो कि एक रूम में होती है। बॉक्स पड़ी होती है, जिसके कारण वो सारा केस अभी शुरू होने वाला है। वो रिकॉर्ड्स को रिजेक्ट कर देती है, मतलब उसमें मतलब कि इनिशियली रिकॉर्ड्स होते हैं, डिटेल्स जो कि रिजेक्टेड होते हैं प्रीस्ट के, जो कि रिसर्च की होती है। और एक बुक पड़ी होती है जिसके 3 वॉल्यूम्स होते हैं। नटुरोम डिमोंटो एक ऐसी खतरनाक बुक है जो इंसान के चमड़े से बनाई जाती है। उसके सारा कुछ खून इंसान के जिस्म से लिखा जाता है, जिसमें दांत भी लगे होते हैं। वो मतलब कि बहुत रेयर बुक है, मिलती नहीं है। उसके ऊपर प्री रिसर्च कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाहर निकाल दिया गया होता है चर्च में से, क्योंकि इजाज़त मांग लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मना नहीं कर इजाज़त मांगते ताकि इस बुक के ऊपर रिसर्च कर सके, लेकिन वो मना कर देते हैं। लेकिन वो चोरी छुपे इसकी रिसर्च करते हैं, जिससे सोते वो पढ़ सके। लेकिन ये बुक नटुरोम डिमोंटो बहुत ज़्यादा रेयर है, और इसके जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो प्रीस्ट रिवील करना चाहते हैं, लेकिन रिवील कर नहीं पाते। उससे छोटी बेटी कैसी, वो अपनी मॉम को बोलती है कि हमारे हाथ से पिज़्ज़ा गिर गए। एनी उसमें से बुक और बाकी सामान लेकर ऊपर चले जाता है, जैसे रिकॉर्ड्स और बुक। वो नटुरोम डिमोंटो उस बुक के ऊपर मतलब छानबीन कर रहा होता है, और उनकी जो दूसरी बेटी होती है रोकती है, क्योंकि उसे नेगेटिव वाइब्स आने शुरू हो जाते हैं। तभी उनकी जो मॉम होती है एली, वो नीचे चली जाती है, और डैनी ने उस बुक के ज़रिए डीमन को आज़ाद कर दिया था।
और साथ में फ्रेंड्स जब वे बुक खोल नहीं रही थी तो डैनी का हल्का सा कट लग जाता है, जिससे वो बल्कि जो डिमोंटो बुक है मतलब नेटरूम बुक है वो अपना खून चूस लेती है और बुक खुल जाती है, जिसमें बहुत सारा मतलब खौफनाक पिक्चर्स बनी होती है। मतलब कि आप मतलब कि देखोगे तो बहुत ज़्यादा अजीब पिक्चर्स होती है, मतलब कि ऐसे ऐसे इविल्स की, राक्षसों कोई डेविल्स की वगैरह वगैरह। उनकी मॉम नीचे चली जाती है, पावर कट होना, जैसे पावर का फेल होना वगैरह वगैरह चलता था कि एली पोजेस हो जाती है। मतलब कि उसकी जो लिफ्ट के अंदर जितने भी तारे थे उसने एली को पकड़ लिया, जिसकी वजह से एली पोजेस हो जाती है, क्योंकि वो एक अनसीन फोर्स आती है जो उसे पकड़ लेती है। जो वो अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाती है तभी वो मर जाती है अपनी फैमिली के सामने। बच्चों को प्रोटेक्ट करती है और उन्हें एली के जो नेबर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, जैसे कि उनके मतलब बेडरूम में रख देते हैं, नीचे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलिवेटर डैमेज हो गया था। उनके जो पड़ोसी थे एक यंग बॉय था और एक ओल्ड सीनियर सिटीजन था। उनके हाथ में शॉटगन होती है, मतलब वो एली की आंखें बंद करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बंद नहीं होती। एलिवेटर लेकिन वैसे डैमेज हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो बाहर निकल सके। तभी पता नहीं कैसे उड़ जाती है और अपनी फैमिली के ऊपर अटैक करती है। बेथ और ब्रिगेड की एली को बाहर फेंक देते हैं, मतलब कि बाहर निकाल देते हैं अपार्टमेंट में से ताकि सेफ हो सके, क्योंकि किया जाता है उसके नेबर्स की हेल्प की वजह से। वो उसके जो मेन नेबर थे वो आंखें बंद करने की कोशिश कर रहे थे एली की, लेकिन वो बंद नहीं है। एली पता नहीं कैसे उड़ जाती है और अंडे मतलब कि ना उसकी मतलब चालें कुछ और हो जाती है, मतलब कि ना वो अंडे कुक करने शुरू कर देती है, अंडे तोड़ के बना रही है और अपनी फैमिली को मारने की बात कर रही होती है। वो एकदम से उल्टी कर देती है वो और अपनी फैमिली के ऊपर अटैक कर देती है। वो ब्रिगेड के ऊपर अटैक कर देती है, उसकी मतलब कि जो कार होती है उसके ऊपर निशान डाल देती है, मतलब कि टैटू मशीन से, जिसकी वजह से जो डैनी होता है वो एली को स्टेप कर देता है, मतलब कि सर पे कुछ मारता है, जिसकी वजह से उसे बाहर फेंक देते हैं अपार्टमेंट में। उसके बाद एली इधर उधर घूमती है, मतलब जो नेबर में जो एक यंग बॉय था उसकी आँख पे नोच डालती है और उन्हें जो मेन सीनियर सिटीजन थे उनको भी मार देती है ऊपर अटैक करके। ब्रिगेड इन्फेक्टेड हो जाती है और उनमें से सबसे छोटी बेटी कैसी वो अपनी डॉल को किस सर पे मार देती है ब्रिगेड के, जिसकी वजह से वो स्टेप इन कर देती है और उसको मतलब कि जो डॉल होती है हेड लगा होता है उसके स्टिक के साथ, जिसे वो स्टेफनी नाम देकर बुलाती है, मतलब कि वो मरने की हालत में हो जाता है। डैनी फिर कन्फेस करता है अभी बेथ को, मतलब कि अपनी सारी सच्चाई बताता है ये कैसे वगैरह हुआ, क्योंकि उसके पास जो रिकॉर्ड्स थे वो अपने बजने शुरू हो जाते थे, मतलब कि जो जिसकी वजह से सारा मामला शुरू हुआ। मतलब कि मेन रिकॉर्ड्स का था, जो रिकॉर्ड्स को ऑटो प्ले कर देता, मतलब कि एक बार प्ले करती फिर उसे रोक देता, लेकिन वो प्ले अपने आप हो जाते, मतलब ब्लैक कलर के बिग रिकॉर्ड्स जो कि पुराने ज़माने में इस्तेमाल किए जाते थे। वो क्योंकि वो म्यूजिशियन बनना चाहता था ना, इसीलिए वो उसके बड़े बड़े स्पीकर्स थे। बेथ सारे म्यूजिक रिकॉर्ड सुनती होती है तो उसे पता चल जाता है, लेकिन पीछे से जो कि वो किसी तरह अपार्टमेंट के अंदर घुस जाती है और बेथ के ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से बेथ और कैसी की वजह से कैसी मतलब कि जब उसके आसपास कोई नहीं ना था कैसे के तो डोर के पास खड़ी थी। एली उसे बड़े प्यार से पुकार रही होती है, जिसकी वजह से वो गेट खोल देती है, लेकिन उसी वक्त कैसी का गला पकड़ लेती है एली और बड़ी मुश्किल से जान वगैरह बचाकर उस डोर को वापस लॉक कर देती है। बेथ लिसन कर रही थी, तीसरी रिकॉर्ड भी वो अंडरस्टैंड कर रही थी वो कैसे करना है एक्सोर्सिज्म और डेडलाइट्स। तभी ना प्रीस्ट फेल हो जाते हैं और जो एलिस है वो पोजेस्ड हो जाती है, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होता है। और साथ में फ्रेंड्स जो ब्रिगेड थी वो रिवाइव हो जाती है, तो मतलब दोबारा से खड़ी हो जाती है और डैनी को स्टैप करती है, जिसकी वजह से ब्रिगेड फायर बॉल के जरिए मर जाती है। एली इन्फ्रेटेड हो जाती है और अपार्टमेंट के अंदर जो वेंट्स हैं उनके अंदर घुस जाती है। उसी वक्त पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। एली जो कि मर चुकी होती है वो मतलब कि बेथ को मारने की कोशिश करती है, उसका पेट फाड़ने की कोशिश करती है। उसे ये लगता है कि अब मैं बेथ के अंदर का जो बच्चा पल रहा है उसे भी उसी वक्त मार डालूंगी। उसी वक्त बेथ और कैसी मतलब कि कैंची घुसड़ देते हैं एली की आंखों में, जिसकी वजह से वो मैनिपुलेट हो जाती है। कैसी और उसकी मॉम जो कि ऑलरेडी जा चुकी थी। डैनी भी मतलब कि मर चुका था और डैनी भी अब इन्फेक्टेड हो चुका था बुरी तरह, और उसके नेबर्स भी जो कि पोजेस थे। बेथ और कैसी जो कि ना अभी शेल्टर ढूंढ रहे होते हैं और साथ में बेथ और कैसी एक खराब एलिवेटर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से एल ब्रिगेड डैनी मर्ज हो जाते हैं एक मल्टी क्लाइम में, एक ऐसा क्रीचर बन जाते हैं जिसका नाम मैरेडर हो जाता है।
और वो क्लाइम करते हैं एलिवेटर के ऊपर, जिसकी वजह से वो अटैक कर देते हैं। एलिवेटर होता है, एलिवेटर उसके अंदर खून बनना शुरू हो जाता है। जब वो नीचे आ जाते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, तो वे एकदम से दरवाजे खोलते हैं और खून मतलब कि एकदम से सारा ब्लड निकल के मतलब कि दीवारों पे फैल जाता है। तभी कंबाइंड होते हैं और साथ में जो एलिवेटर होता है वो प्लम्बेट हो जाता है। मतलब एकदम से नीचे आया, तभी बेथ और कैसी पार्किंग लॉट में चले जाते हैं। जो क्रीचर था मैरिडोर, वो मतलब कैसी के ऊपर अटेम्प्ट करता है, मतलब कि अटैक कर देता है। और साथ में विंस बेथ चेनसॉ लेकर आ जाती है। बेथ वापस आ जाती है और उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से कैसी भी मैरिडर बॉडी होती है वो फोर्स करती है और साथ में उसको फोर्सिंग के जरिए उसे वो एक वुड क्रीपर में घुसेड़ देते हैं, जिसकी वजह से एली उसका मतलब कि हाथ पैर मतलब काट डालती है चॉन्सो के जरिए। पहले तो फील हो जाती है, लेकिन दूसरी ओर से काट डालती है। जो उसकी मदर होती है वो किक करती है उसके हेड को। जो मदर का हेड होता है वो एकदम से मतलब एलिस का जो हेड होता है उसे मतलब क्रीपर में घुसेड़ देते हैं, जिसकी वजह से बेथ और कैसी बिल्डिंग से एस्केप हो जाते हैं। वो जो क्रीचर होता है मैरिडर, उसका मतलब कि कचूमर निकल जाता है। अगले दिन जेसिका मतलब कि अपने पार्किंग में जाती है, उसे मतलब कि अपनी वेकेशंस में जाना होता है और उसके ऊपर अटैक होता है एक अनसीन फोर्स का। बाकी कहानी आप सभी को पता है, स्टार्टिंग में किसने किसका बाल कुचेड़ दिया। ये थी स्टोरी द इविल डेड राइज की। मतलब ऐसी स्टोरी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। शुरू में मतलब कि थोड़ा अनसीन, मतलब कि इसके अंदर ऐसे ऐसे सीन है जिसकी वजह से आपको उल्टी आ सकती है, मतलब कि सर चकरा सकता है, जो कि बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस मूवी के साफ साफ टाइटल ने यहीं पर लिखा है 18+ फॉर एडल्ट्स। क्योंकि इविल डेड के बाद इस मूवी में बहुत ज़्यादा ही ब्रूटल सीन है जो कि देखने लायक नहीं है छोटे बच्चों के लिए। तो कृपा करके ध्यान दीजिए और इस मूवी को सिर्फ बड़े ही देखें तो अच्छी बात है। और अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो जरूर लाइक कर दीजिए। फ्रॉम हॉन्टेड वर्ल्ड 07 साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बी हेल्थी एंड गुड बाय।